जय हिंद दोस्तों, मैं चैन सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पंचवर्षीय योजनाओं से टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए इन्हें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ समझते हैं। पहला प्रश्न है, उद्योगों के तीव्र विकास का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था। यह योजना महाल नौबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगों का तीव्र विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध तथा दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि विकास था। यह योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तीसरा प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पांचवी योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 था। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। पांचवी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। गरीबी हटाओ का नारा भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चौथा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम प्रश्न क्रमांक 2 में कर चुके हैं। पांचवा प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त होनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2017। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और तीव्र धारणीय विकास था। 12वीं योजना की औसत विकास दर 9% निर्धारित की गई थी। बाद में इसे संशोधित कर 8% किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। छठवां प्रश्न है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 था। यह योजना प्रोफेसर सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना काल में ही 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तथा 1965 में भारत पाक युद्ध भी हुआ था। सातवां प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 बैंकों का। आठवां प्रश्न, देश में सबसे पहले बफर स्टॉक की अवधारणा जिसके अंतर्गत 50 लाख टन खाद्यान्न के स्टॉक की परिकल्पना की गई थी, इसका निर्णय कौन सी पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बफर स्टॉक एक व्यवस्था या योजना है जिसमें अच्छी फसल होने पर सरकार समर्थन मूल्य पर फसल खरीदकर उसका भंडारण कर लेती है और भंडारण को उस समय उपलब्ध कराया जाता है जब फसल अच्छी ना होने पर मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना होती है। नवा प्रश्न है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम प्रश्न क्रमांक 5 में समझ चुके हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव संसाधन का विकास। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 था। 8वीं योजना को राम मनमोहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार बीमा योजना तथा महिला समृद्धि योजना भी लागू की गई थी। 11वां प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1950 में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया है। योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसका मतलब योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम प्रश्न क्रमांक 1 में पढ़ चुके हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम प्रश्न क्रमांक 2 में पढ़ चुके हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके यहाँ पर नोट कर लें। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन अप्रैल 1957 में हुआ। इस आयोग का गठन खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। 15वां प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीसी महाल नोविस मॉडल पर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोविस मॉडल पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सैंडी तथा सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर, चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, जिसे हम ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल भी कहते हैं। पांचवी और छठी जो पंचवर्षीय योजना थी ये आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। 16वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। इसरो मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय अभी बंगलौर कर्नाटक में है। बात करें यदि चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 था। प्रोफेसर डी.पी. गॉडगिल के मॉडल पर यह आधारित थी और चौथी पंचवर्षीय योजना की जो विकास दर थी, लक्षित थी ये 5.7%, जबकि प्राप्त हुई थी 3.4%। एक प्रकार से विफल योजना थी। 17वां प्रश्न है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम चर्चा करें। 7वीं योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर का लक्ष्य 5% था तथा प्राप्त विकास दर 6% थी। एक प्रकार से सफल योजना थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की माप योजना के अंतर्गत लकड़वाल समिति द्वारा की गई थी। 18वां प्रश्न है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण LPG जिसे हम कहते हैं, इस नीति को कौन सी पंचवर्षीय योजना काल में व्यवहार में लाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8वीं योजना के अंतर्गत। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 था। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया था और जो प्राप्त विकास दर थी यह 6.8% थी। यह भी एक सफल योजना थी। 19वां प्रश्न है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यह संस्थान सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। 20वां प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8वां पंचचक्र। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है 8वां पंचचक्र, इसका
कहने का तात्पर्य ये है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इन्हें पंचचक्र भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, DT लकड़वाला। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनवरत योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर लाया गया था। इसका कार्यकाल 1978 से 1980 मतलब 2 वर्ष का था और DT लकड़वाला गरीबी की माप के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे।